हमारे सौरमंडल के बनने की शुरुआत 4.6 बिलियन साल पहले हुई थी, जिस दौरान इसमें हमारा सूर्य, गैस जायंट, चट्टानी ग्रह, चंद्रमाओं और एस्ट्रॉइड्स आदि का निर्माण हुआ था। हमारे सौरमंडल के निर्माण के बाद बनी सभी चीजें एक लिमिटेड नंबर में थी, सिवाय एक के, जो हैं एस्ट्रॉइड्स। आज हम हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी एस्ट्रॉइड के नंबर का पता हमें आज भी नहीं है। आज हम ऐसे ही एक नए खोजे गए एस्ट्रॉइड के बारे में जानेंगे, जिसे हाल ही में खोजा गया है और जिसने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। इस एस्ट्रॉइड को 2021 PH27 नाम दिया गया है। इस एस्ट्रॉइड को वैज्ञानिकों ने तब गलती से खोजा जब वो अंतरिक्ष में किसी और चीज की खोज कर रहे थे। अपने 113 दिनों की ऑर्बिट के साथ यह एस्ट्रॉइड हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ऑर्बिट वाला एस्ट्रॉइड है, और इसी के साथ ही एक ऐसा एस्ट्रॉइड भी है जो एस्ट्रॉइड्स की एक बिल्कुल नई कैटेगरी से आता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। इसी के साथ एक एस्ट्रॉइड होने के बावजूद भी इसकी सतह कुछ ग्रहों से भी ज्यादा बदतर है। तो ऐसा क्या खास है इस एस्ट्रॉइड में, और इसने किन बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, और इसी के साथ सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में होने के बावजूद भी इसे पहले खोजा क्यों नहीं गया, आइए जानते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि वास्तव में इसे कैसे खोजा गया। चिली में मौजूद ये खूबसूरत ऑब्जर्वेटरी, जिसे CTO के नाम से जाना जाता है, जो डार्क एनर्जी सर्वे का हिस्सा है, जिसमें डैकैम या डार्क एनर्जी कैमरा लगा है। भले ही इस सर्वे का मुख्य लक्ष्य डार्क एनर्जी की मिस्ट्रीज का अध्ययन करना है, लेकिन फिर भी ये पहले से ही कुछ अविश्वसनीय वस्तुओं को एक्सीडेंटली खोज चुका है, जिसमें हाल ही में खोजा गया एस्ट्रॉइड भी शामिल है। इसे अगस्त के मध्य में स्कॉट शेफर्ड, जो पहले से ही बहुत सारे ग्रहों की खोज करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने देखा कि एक और असामान्य वस्तु जो पहले कभी देखी गई नहीं थी, वह काफी तेज और सूर्य के बेहद करीब थी। ये छोटा सा बिंदु वही वस्तु है। इसके ऑर्बिट का अध्ययन करने के लिए उनके पास केवल कुछ दिन थे, लेकिन उस समय में उन्होंने पाया कि इसके पास अब तक खोजे गए सभी एस्ट्रॉइड के मुकाबले सूर्य का सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट है, और इससे रिफ्लेक्ट हुई रोशनी के आधार पर उन्होंने पाया कि यह एक एस्ट्रॉइड है जो लगभग 1 किलोमीटर या शायद उससे थोड़ा बड़ा है। इसकी इनिशियल कंडीशन से पता चला कि यह वास्तव में मरकरी ग्रह की तुलना में सूर्य के बहुत करीब आता है। यह अपनी सूर्य से सबसे कम दूरी पर लगभग 12 मिलियन माइल्स या लगभग 20 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, लेकिन इसके ऑर्बिट के एलिप्टिकल होने की वजह से ये अपने अफिलियन या कहे तो सूर्य के सबसे करीबी पॉइंट पर वीनस ग्रह के ऑर्बिट के आगे चला जाता है। हालांकि उस वक्त भी यह पृथ्वी के ऑर्बिट के बिल्कुल करीब नहीं आता। इस तरह से दिखने वाले ऑर्बिट के साथ अब ध्यान से देखिए कि जब यह सूर्य के बहुत करीब होता है तो यह बहुत तेजी से इसके पास से गुजरता है, और इस दौरान इसकी सतह का तापमान भी काफी ज्यादा हो जाता है। फिलहाल ये माना जाता है कि यहाँ का तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस या लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचता होगा, लेकिन जो केवल कुछ ही दिनों के लिए इतना गर्म रहता होगा। इतना तेजी से सूर्य से दूर और दूर जाने और सूर्य के चारों ओर इतनी तेजी से घूमने की वजह से ये हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। फिलहाल के लिए अब यह सूर्य के पीछे छिपा है, इसीलिए हम केवल 2022 में जाकर इसके ऑर्बिट की कैलकुलेशन करने में सक्षम होंगे। इसीलिए इसे फिर से दिखाई देने के लिए बाहर आने में कुछ महीने लगेंगे। आमतौर पर इन एस्ट्रॉइड्स को खोजना बेहद ही मुश्किल है, जिसका मुख्य कारण हमारा सूर्य है, क्योंकि ये उनमें से कई को छुपाता है। इन एस्ट्रॉइड्स की चमक हमारे सूर्य की तुलना में इतनी कम होती है कि उन्हें सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करते वक्त खोजना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यह एस्ट्रॉइड केवल ट्वाइलाइट के दौरान या तो सूर्य के आने से पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देते हैं, और फिर भी आपके द्वारा इन एस्ट्रॉइड्स को खोजना और उनके ऑर्बिटल पैरामीटर की कैलकुलेशन करने की कोशिश करने के लिए बेहद ही लकी होना होगा।
क्योंकि इनमें से कई एस्ट्रॉयड किसी न किसी पॉइंट पर पृथ्वी के ऑर्बिट को भी पार कर जाती हैं। खास तौर पर एस्ट्रॉयड्स का एक ग्रुप जिसे अपोलो एस्ट्रॉयड्स के रूप में जाना जाता है, जिसके ऑर्बिट को आप यहाँ हरे रंग में देख सकते हैं। यह ग्रुप एक एक्सट्रीमली डेंजर टाइप के एस्ट्रॉयड के बारे में हमें बताते हैं, जिनका हमें वास्तव में अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। खास बात ये है कि 2013 से फेमस चेल्याबिंस्क मेटियोर, जिसने चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर एक बड़ा विस्फोट किया था, वो इन अपोलो एस्ट्रॉयड्स में से एक था। ये वो एस्ट्रॉयड्स हैं जो पृथ्वी के बहुत करीब और साथ ही सूर्य के बेहद करीब से ऑर्बिट करते हैं। लेकिन हाल ही में खोजे गए इस एस्ट्रॉयड के बारे में कुछ और दिलचस्प बात ये है कि यह सबसे पहले ये सूर्य के बहुत करीब आया है। ये हाईएस्ट आइंस्टाइनियन प्रिसीजन इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। ये वो इफेक्ट है जिसे लगभग 100 साल पहले मर्क्यूरी ग्रह की अनयूजुअल प्रिसीजन की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया गया था। अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रॉयड कहां से आया है या यह एस्ट्रॉयड की किस कैटेगरी के ग्रुप से आता है, आमतौर पर एस्ट्रॉयड के 4 मेन ग्रुप्स हैं। सबसे पहले है अपोलो एस्ट्रॉयड्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। उनमें से लगभग 1700 को पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड क्लासिफाई किया गया है, जिनका अगले 1000 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की कुछ संभावना है। इसके बाद हमारे पास मोर एस्ट्रॉयड्स हैं, जो मंगल के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और केवल मंगल के ऑर्बिट को पार करते हैं। लेकिन फिर हमारे पास सबसे अधिक खतरनाक 10 एस्ट्रॉयड्स भी हैं, जो हमारे ग्रह के काफी सिमिलर ऑर्बिट में रहते हैं। इसी के साथ ही 18 एस्ट्रॉयड्स भी हैं, जो पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट करते हैं। हाल ही में खोजे गए इस एस्ट्रॉयड को एक टियर एस्ट्रॉयड के रूप में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन इसकी अनयूजुअल ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज के कारण ये पूरी तरह से किसी अलग ग्रुप का निर्माण भी कर सकता है। अभी के लिए ये माना जाता है कि आने वाले समय में या तो सूर्य से या फिर मरकरी ग्रह से या वीनस ग्रह से टकराएगा। हालांकि कुछ ऐसा होने में मिलियन साल लग सकते हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है कि इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे। इसके 32 डिग्री के उच्च झुकाव के कारण अभी यह सोचा जा रहा है कि यह पहले किसी प्रकार का कॉमेट हुआ करता था। एक ऐसा कॉमेट जो काफी दूर से हमारे सौर मंडल में आया था। कई वैज्ञानिकों का इसको लेकर ये भी मानना है कि हो सकता है कि शायद ये क्यूइपर बेल्ट का हिस्सा रहा हो। इसीलिए 2022 में अगले ऑब्जर्वेशन तक ये बताना पॉसिबल ही नहीं होगा कि एस्ट्रॉयड कहां से आया है। लेकिन ये निश्चित रूप से कई एस्ट्रॉयड्स के मुकाबले काफी ज्यादा अनोखा है। इस एस्ट्रॉयड के सूर्य के आसपास सबसे छोटे ऑर्बिट होने के बावजूद भी ये सूर्य के सबसे करीब जाने वाला एस्ट्रॉयड नहीं है। ये रिकॉर्ड 2005 HC4 नामक एक एस्ट्रॉयड के पास है, जो सूर्य के सबसे करीब जाता है, लगभग 0.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक। लेकिन 2021 PH27 इसके बाद भी सबसे छोटी ऑर्बिट वाला एस्ट्रॉयड है, जो अपना ऑर्बिट को महज 113 दिनों में पूरा करता है और सबसे छोटे ऑर्बिट वाला एस्ट्रॉयड है। जहां इस एस्ट्रॉयड की खोज की बात आती है, तो मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो लगभग 100 से ज्यादा सालों से हमारे लिए महज एक कल्पना थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट वोल्कन की। इस वोल्कन प्लेनेट की थ्योरी के बाद वोल्कनॉइड्स का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आया था। हालांकि इस नए एस्ट्रॉयड की खोज ने वोल्कनॉइड एस्ट्रॉयड्स के मौजूद होने की ओर इशारा किया है, जो सूर्य के बेहद करीब और एक बहुत ही स्टेबल ऑर्बिट में मरकरी ग्रह से भी आगे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे जरूरी बात ये है कि इन एस्ट्रॉयड्स को खोजना बेहद मुश्किल है और थ्योरेटिकली इनके मौजूद होने के बारे में कई वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। और आज तक इन एस्ट्रॉयड्स की हर एक खोज से हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन इस नए एस्ट्रॉयड की खोज ने हमारे लिए इनकी मौजूदगी की पॉसिबिलिटी के कई दरवाजे खोल दिए हैं। अब 2022 में होने वाली इस एस्ट्रॉयड की फॉलो अप ऑब्जर्वेशन से हमें इस तरह के एस्ट्रॉयड्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।